आफ्टर 5 होल मंथ्स मैं वापस लेके आ चुका हूँ बजर्क का पार्ट 3, जो कि मैंने काफी टाइम से बोला था कि लाऊंगा लाऊंगा लाऊंगा, लेकिन थोड़ी मन नहीं कर रहा था। लेकिन आज फाइनली मैं ला चुका हूँ बजर्क का पार्ट 3। और जो चीज है ना तुम भूल चुके हो उसको तो मैं रिकैप दूंगा, लेकिन सबसे पहली बात तुम लोग को एक सिंपल मेनली बात करनी है कि जाके तुम आज मतलब ये वीडियो है इसका कमेंट सेक्शन चेक करना। मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है जिसकी वजह से है ना जिसकी वजह से तुम शायद से मुझे है ना कमेंट सेक्शन में गालियां ना दो जब मैं है ना एक वीडियो लाऊंगा तब। इसलिए है ना बिना है ना फालतू की बातें कर रहे हैं ना इसको शुरू करते। सबसे पहले मैं तुम्हें रिकैप दे देता हूँ। तो बजर्क हमारे केंटारो मियूरा सेंसे ने लिखी है, जो कि है ना डेथ हो गई थी उनकी, कब हुई थी याद नहीं मुझे। और उनने है ना बनाई थी। और इसमें ना हमारा मेन कैरेक्टर है गट्स, जिसके पास एक है लॉन्ग ब्लैक स्वॉर्ड और वो बहुत बड़ी है, कोई डाउट बात नहीं, ठीक है। और वो है ना उसको है ना लिटरल विलन क्यों बोलते हैं कि है ना ये बंदा ऐसा लगता है कि भाई पूरा आयरन का एक पट्टा ही उठा के ले आया, पट्टा जैसे नहीं पता तो एक मतलब ये एक तरह से दिखा देता हूँ तो मैं इस टाइप का, अगर तुम्हें दिख रहा है तो इस टाइप का है ना ले आया है। ये है ना विलन बहुत डरते थे उससे, कोई भी उससे फाइट करने से बहुत डरता था। तो पहले चैप्टर में कुछ ऐसा होता है कि है ना गट्स जिसके है ना पास बहुत ज्यादा चीजें ना लॉस हो चुकी हैं, जो कि अभी है ना हमें रिवील नहीं की गई हैं। वो है ना एक विलेज में आता है, वहां पर है ना वो एक कुछ बंदों को ढूंढने आया होता है। वहां पर एक एल्फ को है ना बहुत ज्यादा परेशानी कर रहे होते हैं, उस पर डांट फेंक रहे होते हैं। तो है ना गट्स उन्हें बचाता है और वो पूछता है कि तुम्हारा मास्टर कहाँ है। और फिर है ना वो है ना भागता है गट्स, और फिर उसके बाद उसे पकड़ लिया जाता है। उसके बाद वो है ना कुछ हेलुसिनेशंस देखता है और फिर है ना वहां के जो किंग होता है उसे मार देता है। और फिर नेक्स्ट चैप्टर में उसके है ना एक टैटू के बारे में पता चलता है, उसका एक टैटू जिसकी वजह से वो सो नहीं पाता। अगर वो सोएगा तो उसे बैड ड्रीम्स आएंगे, बहुत हॉरिबल ड्रीम्स आएंगे, और वो है ना किसी के साथ भी नहीं रह सकता। अगर वो किसी के साथ रहा तो जो सेकंड चैप्टर में बाप बेटी का हाल हुआ था वो ही है ना हर किसी के साथ होगा। और तो मैंने ना अच्छी से जाननी स्टोरी तो पार्ट 1 है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। और फिर पार्ट 2 में वो एक कासल में आता है जहाँ पर है ना एग्जीक्यूशन कर रहा होता है एक हिप्पा, इसे मैं हिप्पा बोलता हूँ। ये हिप्पा है ना एग्जीक्यूशन कर रहा होता है एक का, लेकिन वो बोल रहे होते कि मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन वो एग्जीक्यूशन कर देता है। वहां पर गट्स आ जाता है और वो है ना उस पे है ना सब भिड़ जाते हैं कि और तेरी पैंदी, और है ना वो है ना भागने लगता है। और वो पीट पाट के एक जोनडाग नाम का बंदा होता है, जो कि इस चैप्टर में भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये है ना ऑफ कोर्स कुत्ते की मौत पिटता है ना गट्स से, और है ना वो है ना भाग जाता है। और फिर उसके बाद वो एक बंदे से मिलता है जिसकी हालत बहुत खराब होती है, और वो होता है फिजिशियन। और वो बताता है गट्स को कि बहुत सारी बुरी चीजें हुई थी और ये हिप्पा बहुत हरामखोर इंसान है। और फिर वो ले जाता है गट्स को एक चेम्बर में, कुछ करने नहीं ऑफ कोर्स भाई, गट्स उसको पेल देगा ऑफ कोर्स। फिर वो दिखाता है उसे एक चीज जिससे गट्स की फट जाती है, उसकी आंखें धरी मतलब खुल जाती हैं, वो निकलता है एक पहले। और फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है जिसका नाम है द गार्डियन ऑफ द एंजल, ऐसे कुछ कर पार्ट 2। और ये एक ही है ना चैप्टर कवर करने वाला हूँ क्योंकि ये काफी लंबा चैप्टर है। फिर इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं जहाँ पर है ना गट्स एकदम से शॉक होता है, वो है ना बोलते हैं पहले। और फिर है ना वो है ना उस फिजिशियन के ना गला पकड़ लेता है और उसे उठा लेता है कि सारे तेरे पास आया कहाँ से और तू है कौन, तेरे यहाँ बता चुपचाप। और वो बोलता है कि मुझे कुछ नहीं पता, मेरा नहीं है ये। और वो बताता है वो फिजिशियन की मेरा नाम वेरेगस है और मैं बहुत टाइम पहले उसी कासल में काम करता था एक फिजिशियन के तौर पे। और वो हिप्पा वाले कासल की बात कर रहा है। बहुत टाइम पहले वो हिप्पा अच्छा इंसान नहीं था, वो हरामखोर था, लेकिन वो तब भी इंसान टाइप था, इतना हरामखोर नहीं था वो। लेकिन जैसे ही उसका हाथ पड़ा इस बेहल पे उसकी पूरी जिंदगी चेंज हो गई, वो बिल्कुल चेंज हो गया। वो है ना किसी इंसान की लाइफ को एक इंसान की लाइफ समझता ही नहीं था, वो एक टॉय की तरह खेलता था, किसी को चीर देता था, किसी को बीच में से फाड़ देता था, ये वो कर देता था। और ये चीज है ना वेरेगस सह नहीं पाया, तो एक दिन है ना फटाफट है ना एकदम शांति से है ना जाने लगता है अपनी वाइफ के साथ और अपने बच्चों के साथ उस कासल से। लेकिन वो पकड़ा जाता है और उसे टांग दिया जाता है। और वो क्या करता है, वो हैंग हो जाता है जब, तो वो हिप्पा उसकी आंखों के सामने उसके बच्चों और उसकी बीवी को ले जाता है और खा जाता है। और कितनी गंदी हालत की है यार, इतनी वाहियात हालत कर दी भाई बेचारे वेरेगस की। शिट भाई, आई एम सो सॉरी फॉर हिम। और उस वक्त उसे गुस्सा नहीं आ रहा था वेरेगस को, ना ही उसे बुरा लग रहा था, ना ही उसे दुख हो रहा था, उसे सिर्फ डर लग रहा था कि कहीं वही उसका एक नेक्स्ट शिकार ना बन जाए। और एक दिन है ना वो है ना ड्रग यूज करता है जिससे है ना अपनी डेथ को है ना फेक कर देता है वो। और एक दिन है ना वो है ना
चुपचाप से है ना उस कासल से निकल जाता है इस चीज के साथ, जो कि बेहेलित है। उसने बहुत सालों तक है ना अपनी है ना रिसर्च की, उसने बहुत सारी चीजें की, लेकिन वो कभी इसके बारे में अनकवर नहीं कर पाया ट्रुथ। और क्या है ये चीज, वो है ना समझ नहीं पाता कि क्या है ये चीज। एंड गट्स इसके बारे में बताता है कि ये की है जो हमारे डिमेंशन से एक पोर्टल खोलती है, जिसमें है ना बहुत सारे डार्क एंटिटीज हैं जो कि है ना ह्यूमैनिटी पे बहुत ज्यादा खतरा है। और वो हैं 5 मेंबर्स ऑफ गॉड हैंड। एंड तुम देख सकते हो कि एक बंदा है ना बहुत मतलब नजर रख रहा है शायद से हमारे गट्स और बाकी सब पे, और फिर आ जाते हैं उस हिप्पा पे, मेनली है ना उस जोनडार्क पे, जो भी बोल रहा था कि कहाँ ये साला ब्लैक स्वॉर्ड में इसको मार दूंगा मैं। और एकदम से वो हिप्पा आ जाता है, बोलता है कि क्या हो गया, इस जोनडार्क की कंडीशन का क्या है। और है ना ये अपने आप को पागल मतलब तो किसी का सर को चल रहा होता है, मतलब कुछ भी कर रहा होता है, और वो बोलता है हिप्पा की चुपचाप से इस रूम को खाली करो। और उसका जो असिस्टेंट होता है वो बुड्ढा सा बोल रहा है, अरे अरे मैजेस्टी वो बहुत खतरनाक है, आप उसके साथ मत रहिए अकेले, चुपचाप रूम को एक बारी में खाली करो। और वो फिर खाली कर देते हैं उसे, और वो ना जोंडा का अपना ही सर है ना पिलर में मारने लगता है, तो वो उसकी बुद्धि बढ़ लेता है, और वो बोलता है कि तू ब्लैक स्वॉर्डमैन से को मारना चाहता है ना। और बोलता है कि हाँ मैं कुछ भी कर लूंगा, उसको मारने के लिए मैं कुछ भी कर लूंगा। और बोलता है कि वेरी वेल, चल तेरी विश को मैं ग्रांट कर देता हूँ। फिर है ना वो है ना एक इतना गंदा सा कीड़ा इतना गंदा कीड़ा निकालता है अपने मुंह से, और वो बोलता है कि ले मेरे डायमंड को अपने अंदर डायमंड। और फिर है ना वो जो बुढ़ा होता है वो असिस्टेंट जो है ना उस हिप्पा का, उसका उसमें है ना एक स्वॉर्डमैन मतलब एक सिपाही आता है जो कि ना नजर रख रहा था गट्स और वेरेगस पे। वहां पर वो होता है कि अरे मैजेस्टी में मतलब अरे भाई वो है ना वो मिल गए वो गट्स वो ब्लैक स्वॉर्डमैन मिल गए उसको, मतलब मैंने देखा एक जगह पे। और वो है ना बुड्ढा बोलता है कि अच्छा तो ऐसा अगर वो 50 था 30 है ना वो ट्रूप्स को ले जा। और बोलता है कि पागल है क्या साले। वो है ना हिप्पा बोलता है कि पागल है क्या साले तू, अबे तूने क्या दोपहर का मामला पानी देखा नहीं क्या, तू कितने भी बंदे ले जा, ब्लैक स्वॉर्डमैन को वो तू नहीं आ सकता, एकदम चोमू है साले तू, मेरे पास और ज्यादा बढ़िया प्लान है। क्यों जोंडा, तेरा जो दिल में है ना उसके लिए हेट्रेड भरी है और वेंजेंस भरी है, उसको तू खाली करने के लिए तैयार है। और फिर उसके बाद बहुत फनी सीन है, वहां पर है ना गट्स पे आते हैं जहाँ पर गट्स ऑफ कोर्स बैठा होता है एकदम चौड़ में, और वहां पर वो एल्ब होता है, इसका नाम मैं भूल गया, आई थिंक से हेल्प इसका नाम दिया नहीं है। तो भाई ये ना मतलब ऐसा कर रहा होता है कि भाई यार क्या मतलब क्या बना यार, और उसके जैसा चेहरा बनाने लगता है वो एल्ब, और वो ना मतलब उसके छांटा करके मार रहा था उस बेलेट के, बोल रहा था कि भाई यार मतलब क्या इसको मैंने इतना हिला लिया, हिली ही देना 1 भी इंच, क्या मतलब क्या आर्ट बनाई है। और गट बोलता है अबे साढ़े वो आर्ट नहीं है, वो है ना जिंदा इंसान। वो एल बोलते हैं अरे पागल के साथ तू बता नहीं सकता तो मेरे को ये नहीं आर्ट नहीं है, ये इंसान है वो भी। और वो बोलता है कि शांत अपनी जो करंट स्टेट में जो अभी है ना ये है ना इससे ना कोई हार्म नहीं करेगा, ये काइंड ऑफ टूल ही है। और वो बोलता है एल की यार ये जो तू बोल रहा है गॉड हैंड, इसको समन कैसे करते हैं। और गट्स बोलता है अबे चोमू, अगर मुझे पता होता कि कैसे करते हैं तो पहले नहीं करता था, तेरे में अकल है। और गट्स पूछता है वेरेगस से कि भाई पहली बात तो मुझे ये बता कि ये ना इस हिप्पा को मिला कैसे ही। और वो वेरेगस बताता है कि मुझे ज्यादा पता नहीं, लेकिन वो है ना कुछ मर्चेंट्स आए थे एक टाइम पे, उनने है ना उसे दिया था, और मर्चेंट्स को भी कुछ ज्यादा पता नहीं था, और मतलब उन्हें भी है ना एक टाउन में मिला था। और वेरेगस बताता है कि भाई देख ये मैप है इस कासल का, ये है ना एक पूरा है ना लेआउट है, और इधर है ना एक सीक्रेट पैसेज है जहाँ से तू जा सकता है जिसके बारे में हिप्पा को खुद नहीं पता, और अगर तू अंदर चली गया तो तू हिप्पा को ना मार सकता है। वो बोलता है कि पिछले 7 साल से मैंने इस चीज का पूरे दिल से किया है, प्लीज 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 मेरे लिए अवेंज कर तू, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, प्लीज इसको मार दे। और वो है ना गलती से है ना उसके गट्स के है ना कंधे पे हाथ रखता है, जिससे है ना गट्स है ना उसको भटाक करके मारता है, और वो है ना नीचे जाके पड़ता है। वो बोलता है कि साले मेरे को टच मत कर दियो। और वो बोलता है कि तू पहले अपनी शक्ल तो देख आईने में साले, पहले मेरे से बात करने से पहले है ना अपनी है ना अपने आप को थोड़ा ढंका कर, समझा, तेरे को देख के तो लगता है तू है असली मॉन्स्टर साले। और जिससे है ना वो एल्फ बोलता है कि साले जब मैं तमीज नहीं है, ऐसा बोलता है किसी से। और वो है ना उसके उंगली देके मारता है ऐसे फ्लिप करके कि साले मेरे से ज्यादा बोल रहा है। और वो वेरेगस बोलता है कि मैं बुरा नहीं मानता, कोई बात नहीं है, लेकिन तू बस मेरा अवेंज कर दे, मेरे लिए अवेंज कर दे,
मेरे लिए वही बहुत है, तुम जो करना चाहो मेरे साथ कर दो, बस मेरा है ना जो वेंजेंस है उन्हें है ना तुम है ना अवेंज कर लो प्लीज। और वो है ना बातें बातें कर रहे होते हैं, एकदम से है ना गट्स को है ना कुछ सुनाई देता है, वो बोलता है शांत। और फिर है ना वो जोन डार्क आ जाता है जो कि है ना एकदम से अटैक कर देता है गट्स पे, अपनी स्वॉर्ड चलाता है जिससे है ना गट्स ब्लॉक कर देता है, लेकिन उसे इम्पैक्ट फील होता है कि भाई ना ये वो वाला बंदा नहीं है जो पहले है ना मेरे से लड़ा था। गट्स को काफी है ना भारी फील होता है और वो गिर भी जाता है, और एकदम से है ना गट्स का जो मार्क होता है, ब्रांड होता है, वो ट्रिगर हो जाता है, जिससे है ना एकदम से वो झटका पड़ता है, लेकिन वो अपना जो खून होता है उसको लगा के है ना वो बचा लेता है, क्योंकि अगर वो अपने ब्रांड पे खून लगाएगा तो वो बच जाएगा, मतलब उसको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। फिर इसके बाद वो बोलता है कि अच्छा तो तू अब एक ह्यूमन नहीं रहा, और फिर है ना वो एक और वार करने वाला था जोंडा गट्स पे, लेकिन गट्स फटाफट से अपनी ब्लेड उठाता है और वो फटाफट से उसका है ना हाथ काट देता है। और फिर है ना उसके है ना वो जो कंधे से मतलब जहाँ से ना वो काटा होता है गट्स ने, वहां से है ना एक वो वही जो हिप्पा का ना निकला था उसके मुंह से, वो ही निकल जाता है, और फिर है ना उसे एक विप की तरह वो हिट कर आता है, और ऑफ कोर्स गट्स है ना स्टांस लेता है और फिर है ना फाइट कर रहा होता है। ऐसा लग रहा होता है कि गट्स बहुत गंदी तरीके से पिट रहा है, और वो जो बंदा होता है वो वेरेगस वो है ना छुप जाता है, लेकिन है ना जो एल्फ होता है उस पे है ना हिट पड़ने वाला होता है, तो वेरेगस उसे बचा लेता है। और वो बोलता है कि भाई तो ठीक है ना, वो एल्फ बोलता है, और वो वेरेगस बोलता है कि यार मैं तेरे लिए ज्यादा वरीड हूँ, मेरी चिंता मत करो। और ये वेरेगस सच में बहुत अच्छा इंसान है सच में, और वो है ना थैंक्स भी करता है एल्फ, और वो देख के वो डर जाता है वेरेगस कि भाई यार ये तो क्या ह्यूमन है कि क्या है, ये तो भाई अपने जो ये है ना एकदम से निकला उसके हाथ से, वो विप की तरह उसे यूज कर रहा है, कैसे है ना कोई करेगा उसको, भाई मरने वाले हम तो मरने वाले। लेकिन एल्फ बोलता है कि नहीं, गट्स उसके एक एक ग्लो को आराम से देख रहा हूं, हम देख पा रहे हैं कि एक एक ग्लो को वो गट्स डिफ्लेक्ट करे जा रहा है। फिर गट्स क्या करता है, वो है ना अपनी स्वॉर्ड को दूसरे हैंडल से पकड़ लेता, ऐसे उसे ऐसे पकड़ रखी तो एकदम वो ऐसे पकड़ लेता है उसे, और स्वॉर्ड नीचे होती है, मतलब ऐसे ऊपर है तो अब नीचे हो गई है, तो स्वॉर्ड है ना उसको पकड़ता है, वो पहले उसका एक हाथ काटता है, फिर उसके बाद जैसे व्हाइट बेड का अकाइनू ने ना यहाँ से है ना सर उड़ा दिया था मांगा मैं जो, वैसे ही है ना वो उसका काट देता है सर। और वो एल्फ सोच रहा था कि भाई यार तो इनक्रेडिबल है भाई ये, मैं तो सोचता था कि भाई क्या है, लेकिन भाई ये तो क्या स्वॉर्ड चलाता है एकदम खतरनाक तरीके से, इनफैक्ट ये तो भाई मास्टर स्वॉर्डमैन है, एंड दैट इज ट्रू। लिटरल मैं वैसे बेइज्जती नहीं कर रहा, लेकिन तुम मान लो कि जो इसकी स्वॉर्ड होगी एट लीस्ट टू लीस्ट 100 से ऊपर नहीं, 100 तो 500 किलो की होगी आराम से इसकी है ना स्वॉर्ड होगी 500 किलो की, क्योंकि हैंडल ही कुछ 10 किलो का होगा, और उसकी जो स्वॉर्ड है वो बहुत बड़ी है, और उसका मेटल का पीस लगती है लिटरल, तो काफी भारी होगी वो, तो वो काफी अच्छे से स्विंग कर रहा है, बहुत इजीली स्विंग कर रहा है। और फिर है ना वो देखता है कि वो ना अभी भी जिंदा है, तो वो एल्फ बोलता है कि अबे यार ये अभी भी जिंदा है, इसका आधा सर कट गया फिर भी है ना जिंदा है। और फिर है ना उसके सर से निकलता है वो हिप्पा, और जैसे ही वो निकलता है फिर वो बोलता है कि अरे वेरेगस कितने टाइम बाद मिले। वेरेगस डर जाता है कि ये तो हिप्पा है, और बेहिलत भी गिर जाता है, और हिप्पा है ना उसकी तारीफ करता है कि ब्लैक स्वॉर्डमैन यार तू काफी अच्छा स्वॉर्डमैन है यार, तू काफी अच्छे से लड़ता है और तू काफी अच्छी स्वॉर्ड भी चलाता है, लेकिन तेरा डाउनफॉल पता है क्या है, कि तू मोटर है। और फिर है ना एकदम से है ना स्वॉर्ड चलाता है अपना गट्स, और वो है ना एकदम से मलबे के नीचे दब जाता है, और वेरेगस है ना वो बोलता है कि जल्दी आ, और वो है ना एकदम से निकल जाते हैं, एंड वो नाली से निकलते हैं, तो गट्स बोलता है कि साला ये तेरा एस्केप रूट, और वो एल्फ बोलता है कि यार वो मर गया होगा कि नहीं, और बोलता है कि यार ये तो वो काउंट था, वो वेरेगस बोलता है, और गट्स बोलता है कि नहीं वो काउंट नहीं था, मतलब जो हिप्पा है वो नहीं था, वो उसका डायमंड मतलब आई थिंक वो उसका क्रीपी पेट टाइप ऑफ मान लो वो था, और वो निकलने वाले होते हैं। और गट बोलता है कि वैसे भी हम निकलने वाले हैं, तो सबसे पहले मुझे एक चीज चाहिए तेरे से, वो है बेहेलत। और मैंने जब बेहेलत को देखा ना, मैं कि यार इतना छोटा है, मेरे को लगा काफी बड़ा होगा, मतलब मेरे को लगा ऑस्ट्रिच के एग जितना तो हुआ है, लेकिन ये एक मुर्गी के एग जितना ही है, तो मतलब वो बोलता है कि अरे कम ऑन ना, गट बोलता है कम ऑन ना, मैं तेरे को है ना वो हेल्प कर रहा हूँ कि मैं हिप्पा को मारूंगा, और तू मेरे को बेहेलत देते हो। वो एकदम से छड़ा लेता है उससे, और गट जान लगता है, वो बोलता है कि गट साले। और मेरे को बहुत बुरी चीज लगी कि एल्फ है जो वो आराम से है ना पहले, मतलब जो पहले के चैप्टर्स है उसमें गैट्स बोलता था, गैट्स जो कि अच्छा वर्ड नहीं है, लेकिन अब गट बोलता है, जो कि मुझे फनी नहीं लग रहा है इतना। और फिर है ना जाने से पहले एल्फ बोलता है कि यार तू बहुत अच्छा इंसान है, मेरे को तेरे से मिलके बहुत अच्छा लगा, बाय बाय।
और वो बोलता है कि पहले मैंने सोचा कि तू क्रीपी है, वो एकदम से वो सॉरी बोलता है कि यार सॉरी सॉरी, और बोलता है कि कोई नहीं यार, तू भी बहुत अच्छा इंसान है। और जाते जाते एल्फ बोलता है कि देख, पास में जीना बहुत बेकार चीज है, अपनी लाइफ को अभी से जी, क्योंकि फ्यूचर का कुछ पता नहीं है। और वो बोलता है कि शायद से मैंने गलत बोल दिया, एल्फ बोलता है, और उस पे है ना एग्री करता है वो बंदा कि यार तू सही बोल। और फिर है ना वो चले जाता है, तो वो बोलता है क्या कितना अच्छा है ना एल्फ था। और फिर उसके बाद वो हिप्पा उसे किडनैप कर, और फिर गट्स और एल्फ पे आते हैं, जहाँ पर है ना एल्फ बोल रहा था गट्स ये बहुत बेकार चीज है, तू है ना उसको है ना हेल्प की, उसने तेरी हेल्प की, उसने तेरे को पहले दिया और तू ऐसे ही चल लिया, उसको कोई है ना सेफ जगह पे भी इन्होंने प्लेस नहीं किया। और वो एल्फ बोलता है कि तेरा एटीट्यूड क्या है, वो उसने तेरे को बचाया, उसने तेरे को पहले दिया, उसने तेरे को है ना कासल का एक सीक्रेट पैसेज बताया, तेरा क्या है। और गट्स बोलता है कि वो तो मैं खुद ही पता कर लेता, लेकिन हाँ ये बेहलत के लिए मैं काफी थैंकफुल हूँ, लेकिन अगर वो नहीं देता तो मैं फोर्सफुली उससे ले लेता। और वो थोड़ा सैड होकर बोलता है कि भाई तुम दोनों ही तो है ना उस हिप्पा को मारना चाहते हो, तो तुम एलाइज ही तो है। और गट्स हंसने लगता है कि अबे तू बात क्या कर रहा है, उस जैसे एकदम नाली के कीड़े से मैं ना दोस्ती रखूंगा, उसको देख के घिन आती है, इतना गंदा, उसको मैं दोस्त बनाऊंगा, ऐसे गट्स के वर्ड है। और गट्स बोलता है कि भाई ये नाली का कीड़ा मेरे को सिर्फ ट्रैक डाउन नहीं करेगा, मुझे परेशान नहीं करेगा, और ये चीज तेरे लिए भी जाती है साले कीड़े। और फिर है ना वो है ना थोड़ा सैड होता है, लेकिन फिर भी है ना वो गट्स के पीछे जाता है, और गट्स एक जगह पे अपने है ना वेपन्स को पॉलिश और सही कर रहा होता है, जहाँ पर है ना वो है ना अभी भी है ना वो सैड हो रहा था। और एल्फ बोलता है गट्स सुन ले भाई, और वो है ना गट्स सुनता नहीं है, तो बोलता है कि ठीक है मैं जा रहा हूँ, अब मैं तेरे से पूछने भी नहीं वाला, मैं ना उसकी हेल्प खुद ही कर लूंगा, भाड़ में जाती हूँ। फिर उसके बाद है ना एकदम से है ना जो उसका मेटल वाला हैंड है गट्स का, उसे वो उतारता है, और उसका है ना जो कटा हुआ हाथ है उसे देख के उसे है ना उस बंदे की याद आती है कि उसने क्या बोला था कि उसके साथ क्या हुआ, उसे काटा पीटा गया, उसकी वाइफ के साथ ये चीजें की गई। और एंड में उसे याद आता है कि वो बोलता है प्लीज मेरा बदला ले ले, और जिससे है ना थोड़ा गट्स को फील होता है कि आई थिंक तो मुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए, और वो मुक्का दे के मारता है एक दीवार में कि हाँ शायद से मैं उसकी हेल्प करूं। फिर है ना वो एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म पे आते हैं, जहाँ पर है ना वो हिप्पो बोलता था कि काफी टाइम बाद मिले वेरिगस, और कितने 7 सालों बाद, और तू किसकी तरफ देख रहा है। वैसे तो हम ना पहले इंटरोगेशन करते हैं, वो थोड़ी बहुत चीजें करते हैं, लेकिन इसकी करने की जरूरत नहीं है, सीधे तेरे को एग्जीक्यूट किया जाएगा। और उसका असिस्टेंट जो बुड्ढा होता है बोलता है कि मैजेस्टी वो जो चीज आपने बोली थी वो है ना कहीं नहीं मिली। और वो हिप्पा सोचता है कि तो वो है ना उस ब्लैक स्वॉर्ड्समैन के पास है, और वो एल्फ परेशान होता है कि भाई मैं क्या करूं, मैं कैसे इस बंदे को बचाऊं। और एकदम से गट्स को देखता है, बोलता है कि गट्स, और बोलता अब वो है ना एकदम चुप। और भाई ये पैनल है मेरे को इतना वो क्यूट लगा, मतलब देखो गट्स हमेशा सीरियस रहता है, लेकिन ये जो पैनल है ये बहुत मतलब एकदम क्यूट लगा कि गट्स की आंखें बोली एकदम शांत रख, चुप रहे भाई चुप रहे, बहुत क्यूट लगा मुझे, मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे गट्स की जो एक्सप्रेशन दिखते हैं ना जब अच्छे वाले, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और वो बोलता है कि अरे वो है ना उसकी हेल्प करने वाला है, तो है ना प्लीज यार उसकी हेल्प करो। और वो बोलता है कि गट्स अबे चुप बे, तेको क्या लगा कि मैं उसकी हेल्प करने आऊंगा, अबे मैं तो उसको देखने आता, ऑफ कोर्स गट्स हेल्प करने आता, लेकिन सिचुएशन को देख के ऑफ कोर्स उसने भी मुंह मोड़ लिया कि वो भी कुछ नहीं कर सकता यार। वो बोलता है कि भाई तू देख नहीं सकता है कि कितने ज्यादा ट्रैप पिछे हुए हैं यहाँ पर, कितने सारे लोग हैं, कोई चोमू ही होगा अगर है ना वो ना उन ट्रैप में फंस जाएगा तो, और तेरे को इतना हो रहा है तो तू उसकी हेल्प क्यों नहीं कर देता। और वो बोलता है भाई मैं अकेले नहीं कर सकता। एंड गट्स बोलता है कि देन चुप रहे, समझा। और गट्स बोलता है कि भाई देख सिंपल बात, वो सेम चीज उसके साथ भी आती है, अगर एक इंसान वो है ना एक स्वॉर्ड को भी स्विंग नहीं कर सकता तो उसे जीने का कोई हक नहीं, क्योंकि इस दुनिया में सरवाइव करना होता है। ये चीज मैं ऐड कर रहा हूँ। गट्स बोलता है कि अगर तुम्हें ना अपने ड्रीम्स को अचीव करना तो उसकी एक हाई प्राइस होती है, उस हाई प्राइस को तुम कर नहीं पाते हो तो तुम मर जाते हो, तो कोई फायदा इतना नहीं होता उन ड्रीम्स का। और उस चीज से ना बहुत ज्यादा ट्रिगर हो जाता है वो एल्फ, और उस एल्फ के पास वो है पावर, शायद से हर एल्फ के पास है दुनिया के, कि वो जब भी है ना वो है ना किसी के इमोशंस को फील करेंगे, डार्क इमोशंस को, तो उन्हें जलने लगेगा, तो जलने लगता है उसे, उसके सारे डार्क इमोशंस, वायलेंस, हर चीज है ना फील हो रही है, तो जिससे वो जल रहा होता है उसका शरीर। और एल्फ बोलता है कि गट्स तू डर रहा है ना, कि हाँ तू डर रहा है क्योंकि तेरे पास कुछ नहीं है, तुझे पता है कि तू है ना एक बैटल में हार जाएगा, इसलिए तू डर रहा है, समझा। फिर है ना वो है ना उसको पकड़ लेता है कि साले क्या बोल रहा है, तो क्या बोल रहा है। और एल्फ बोलता है कि
अगर तू है ना इधर आया है तो तू हेल्प करने आया होगा, क्यों आया और तू? और गट्स बोलता है कि ओ हो इस एक एल्फ में ह्यूमन जैसे इमोशंस कहाँ से आ रहे हैं, और फिर वो है ना उसके आंसू देख लेता है, जिससे वो थोड़ा अपनी पकड़ को लूज करता है और वो उसको काट देता है और वो भग जाता है कि साढ़े बट। और फिर है ना वो एल्फ जाके देखता है, वो है ना डर होता है कि मैं क्या करूँ यार, मैं बचाऊं कि नहीं, मैं क्या करूँ। और फिर है ना वो गट्स को देखता है, फिर होता है कि साले इसको तो मैं बताता हूँ। ईगो होता है ना, एक ईगो, तो वो इसमें ईगो आता है, वो है ना उसमें है ना लैंड करता है, और वो बोलता है कि और गट्स होता है कि पागल है, और वो जो है ना ओल्ड फेलो मतलब बेयर गट्स होता है, वो बोलता है कि भाई ये छोटा भाई हमारा क्या कर रहा है। और वो है ना एक जमीन पे लैंड करता है, और वो एकदम लिटरल गट भी है कि what the fuck, what the लिटरल उसका सीरियसली उसका लिटरल ये रिएक्शन है गट्स का, बहुत फनी होते हैं, मतलब ये ऐसा मोमेंट है लेकिन बहुत फनी होते हैं गट्स के रिएक्शन। और फिर उसके बाद वो बर्गर बोलता है कि सुन, तू एक दिन मरेगा, जरूर मरेगा, एक दिन तेरे को बहुत बुरा लगेगा, तू है ना रोएगा, तेरे को मरेगा, तू तेरा जो अत्याचार है सब खत्म होगा। और वो बोलता है कि ऐसा करो, चुपचाप से उसका सर काट, और वो उस काटे उससे पहले वेरगस बोलता है कि लेट्स स्वॉर्डमैन प्लीज 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 मेरा हेल्प अवेंजर्स को है ना अब अचीव कर, तू है ना मेरी आखिरी होप है, अगर तूने नहीं किया तो कुछ नहीं करेगा। और वो काट देते हैं उसका सर, एंड जिससे गट्स बहुत शॉक होता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता, वो बहुत सैड होता है, और एकदम से उसका मार्क ट्रिगर हो जाता है, जिससे है ना उसको हेलुसिनेशन आने लगता है उस वेरगस की, उसके वो गंदी है ना फॉर्म में, जिससे है ना वो क्या परेशान कर रखा है। और वो है ना हिप्पा सोच रहा होता है कि ब्लैक स्वॉर्डमैन आखिर तो आया ही नहीं। एंड फिर गट्स पे आते हैं, जहाँ पर है ना पहली बात तो वो हिप्पा है ना मतलब वो मार देता है उसे। कुछ लोग होते हैं वो है ना उसकी वेरगस की बॉडी को दफनाने वाले होते हैं और उसके चेहरे को जलाने वाले होते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स गट्स आ जाता है क्योंकि उसके पास इमोशंस हैं, वो दिखाता नहीं लेकिन उसके पास इमोशंस है, जो कि मैं पहली वीडियो में सबसे पहला जो बर्ज़र्क का एपिसोड था उसमें बात कर चुका हूँ। बाकी वो है ना उसको उनको मार पीट के है ना उसको है ना ऑफ कोर्स एक अच्छी है ना डेथ मतलब एकदम दफना था अच्छी तरीके से, और बोलता है कि मैं ठीक तरह बिल्कुल फेल नहीं हूँ, मैं काउंट को हिप्पा को मारूंगा जरूर। और फिर है ना जैसे कि सेकंड एपिसोड में अगर तुमने नहीं देखा मतलब फर्स्ट एपिसोड के सेकंड पार्ट में वो है ना कुछ है ना वो जो है ना डेड बॉडीज है वो है ना उसको अटैक करने लगती है, वैसे ही है ना करने लगती है, वो है ना उसके पास झपट्टा मारने लगती है, उसको घेरने लगती है और कहता है कि नहीं तुम और मैं बिल्कुल सेम नहीं है, मैं बिल्कुल फेल नहीं होगा, ये मेरी फाइट है एक इंसान की जिसके पास फ्लैश और ब्लड है, ये मेरी फाइट है, मैं जीतूंगा और इस काउंट को किल करूंगा। हाँ मैं अपना वेंज लूंगा, इस वेरगस का वेंज लूंगा और इस काउंट को अपने पैरों में लाऊंगा और मार दूंगा। और इसी के साथ ये चैप्टर और ये वीडियो खत्म होती है। अगर तुम्हें ना चैप्टर पसंद आया आई एम ग्लैड, और इस पर काफी चीजें बजा दी और एक प्रिंसेस को भी दिखाया जाता है। बाकी यही था, बाकी मैं मिलता हूँ वीडियो में, और अब हाँ अब आएंगे बर्ज़र्क के चैप्टर जल्दी आएंगे डेफिनेटली, मैं मिलता हूँ वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।